वर्षों में वेदों तथा उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने कई बार शास्त्रार्थ में यानी कितने विद्वानों को पराजित किया है। यह सब मेरे ज्ञान का कमाल है। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, मेरे सामने टिक नहीं सकता। अब आपका पुत्र आपसे भी बड़ा ज्ञानी है। पुत्र, तुमने ज्ञान अर्जित किया, अच्छी बात है, परंतु तुम्हें अहंकार शोभा नहीं देता, क्योंकि ज्ञानियों को अहंकारी नहीं होना चाहिए। पिताश्री, यह मेरा अहंकार नहीं, सामर्थ्य है जो मैंने शास्त्रार्थ में इतने विद्वानों को पराजित किया है। पिताश्री, आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछिए, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। पुत्र, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दोगे, परंतु अभी समय शास्त्रार्थ का नहीं है। नहीं पिताश्री, आप पूछिए। मैं संसार का सबसे ज्ञानी पुरुष बनना चाहता हूँ, कृपया पूछिए। ठीक है पुत्र, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा पुत्र, बताओ जल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जल एक द्रव है। यह मनुष्य तथा प्रकृति के बहुत काम आता है। यह वरुण देव का रूप है। पुत्र, यह तो ठीक है, परंतु जल मनुष्य है, जीवात्मा है। जैसे मनुष्य जिस संगत में रहता है वैसा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जल जिस संगत में होता है उसी का रूप ले लेता है। अच्छा पुत्र, अब तुम बताओ कमल क्या है? कमल भगवान विष्णु का प्रिय पुष्प है। यह कीचड़ में खिलता है। यह सभी पुष्पों में पूजनीय है। यह तो ठीक है पुत्र, लेकिन कमल ज्ञान, बुद्धि तथा पवित्रता का प्रतीक है। यह कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है तथा जल को ग्रहण करता है, और यह दर्शाता है कि मनुष्य चाहे जिस संगत में रहे हमेशा उसकी अच्छाइयों को ही अपनाना चाहिए। अच्छा पुत्र, आप बताओ स्त्री क्या है, इसके कितने रूप होते हैं? स्त्री देवी का रूप है। माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, ये सब स्त्री के रूप में होती हैं। स्त्री पूजनीय है। सत्य कहा पुत्र, स्त्री पूजनीय है। स्त्री का केवल एक ही रूप है, जगत तारिणी। स्त्री के बिना जीवन संभव नहीं है। स्त्री के बिना तो शिव भी शव है। यह अलग अलग रूप रखकर जीवन का कल्याण करती है। स्त्री शक्तिशाली होती है, सर्वशक्तिमान होती है। स्त्री आदरणीय तथा पूजनीय होती है। पिताश्री, आज तक मैंने जो पढ़ा सीखा, क्या वो सब व्यर्थ है? जो आप मुझसे छोटे छोटे सांसारिक प्रश्न पूछकर मेरा अपमान कर रहे हैं, कोई शास्त्रों का प्रश्न पूछिए। शिव क्या है, इसकी कार्य क्या है? शिव भगवान शंकर को कहते हैं और ये सृष्टि के संहारक हैं। सत्य कहा पुत्र, शिव भगवान महादेव हैं, परंतु शिव का अर्थ है कल्याण, और शिव कल्याण जब करते हैं जब उनके साथ माता सती होती है, नहीं तो बिना माता के शिव भी शव है। अच्छा पुत्र, बताओ भक्त किसे कहते हैं? कोई नहीं होता जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले। अच्छे कुल संस्कार का होना चाहिए, वही भक्त है, जैसे प्रहलाद, ध्रुव आदि। ठीक कहा पुत्र, परंतु भक्ति एक भाव है और भक्त उसका स्वरूप है। भक्त कोई कुल, विशेष जात तथा संस्कार नहीं देखता। भक्त हर कोई हो सकता है, जैसे गजराज, हनुमान, सबरी, जटायु आदि। अच्छा पुत्र, बताओ वह क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है? पिताश्री, यह एक कढ़ाई है और इसकी वास्तविकता यह है कि यह बहुत निम्न आदि लोहे की बनी है। ठीक है पुत्र, ये लो। यह क्या है पिताश्री? यह सोना है, यह मूल्यवान है। मैं इसका क्या करूँगा पिताश्री? यह तो एकमात्र ढेला है। यह मेरे किसी काम का नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ। ठीक कहा पुत्र, लेकिन जब तक ये मूल्यवान सोना गड़ा न हो इसका कोई मूल्य नहीं होता है। सुनार को गहना बनाने को ठोकना, पीटना तथा तापना पड़ता है, तब जाकर यह गहना बनता है। ठीक उसी प्रकार बिना ज्ञान के मनुष्य भी व्यर्थ है। अच्छा पुत्र, चलो विश्राम करते हैं। पिताजी, मुझे भी आपसे एक प्रश्न पूछना है। ठीक है पुत्र, पूछो, अवश्य पूछो। पिताश्री, आज तक सबने मेरे ज्ञान को सराहा और प्रशंसा की, परंतु आपने मेरे ज्ञान की प्रशंसा कभी नहीं की। इसका कारण क्या है? कारण कोई नहीं पुत्र, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो आश्रम चलते हैं।
लोग हैं जो रास्ते में पत्थर रख देते हैं। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, मैं ईश्वर को प्रणाम कर रहा था, तभी मेरे पैरों में पत्थर लग गया। पता नहीं किस मूर्ख ने यहाँ रख दिया था। अरे पुत्र, इसे प्रणाम करो। लेकिन क्यों पिताश्री? पुत्र, तुमने अभी वहाँ भगवान को प्रणाम किया, वह भी पत्थर के बने थे और यह भी पत्थर है, इसे प्रणाम करो। लेकिन पिताश्री, यह तो एक टूटा फूटा पत्थर है, यह पूजनीय कैसे हो सकता है? यह दोनों एक ही पत्थर है, दोनों को तराशने वाला गुरु भी एक ही है, लेकिन जो गुरु की तापमान सह गया वह पूजनीय बन गया और जो अहंकारवश न सहन कर पाया वह इस तरह टूटकर लोगों के द्वारा ठोकर खाता है। किसी पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए गुरु उसे छेनी हथौड़ी से काटता है, रगड़ता है, चोट पहुंचाता है, तब एक मूर्ति बनती है और लोग उसकी पूजा करते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु जो शिष्यों को ठोक पीट कर उनके सारे अवगुण निकाल देते हैं, तब जाकर एक ज्ञानी संत बनते हैं और वे उनकी प्रशंसा कभी नहीं करते ताकि उनमें अहंकार न आ जाए। मुझे क्षमा करें पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था, जिसके कारण मैंने आपका अपमान किया। मैं कितना मूर्ख अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। उठो पुत्र, तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और पश्चाताप किया। अपनी कमियों को स्वीकार करना वास्तव में सच्चा ज्ञान है।